और हम पाकिस्तानी अमेरिकन यहां शर्मिंदा हैं कि दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर। खान साहब भी फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब हैं। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। तैयारियां हो रही हैं बिल्कुल कि किस तरह कार्नर किया जाए और किस तरीके से अफगानिस्तान का मलबा सारा जो है वो पाकिस्तान पर डाला जाए। आपको एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, आपको लीडरशिप की जरूरत है, और लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो नेशनलिस्ट हो। और वेस्ट को मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आलिया खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, वेस्ट में रहे हैं, वेस्टर्न जानते हैं उनको डील करना। तो ये डील कर रहे हैं आप कि आप शहरयार अफरीदी को अपना नुमाइंदा बना के आप यहां पे भेज देते हैं और वो पाकिस्तान सारे के सारे की जगहजाई कराता है। ये आपका वेस्ट के बारे में आइडिया है कि एक तालिबानी माइंड का बंदा भेज दें और वो यहां पे आके यहां पे अमेरिकन बच्चियों को देखे और होमलेस का मजाक उड़ाए। जो पहली दफा अमेरिका आया है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसकी एंट्री नहीं हो रही थी, इमिग्रेशन वालों को सेटिस्फाई नहीं कर सका। कौंसल जनरल ने जाके गारंटी दी लिख के, तो तब वो एंटर हुआ है अमेरिका में। और निकलते ही सीधा गया है वो लिवाइस की शर्ट पहन के, कॉलरलेस, हाफ स्लीव। मैं समझता हूं कि उसको इतना नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या होता है कैमरे के सामने जाने के। तो वो हाफ स्लीव शर्ट पहन के जिस तरह एक्सरसाइज में होता है, और वहां जाके उसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, हर इंडियन चैनल ने उसको उठाया। और हम पाकिस्तानी अमेरिकन यहां पे शर्मिंदा हैं कि दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर। प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच मीटिंग हुई, उसकी सारी बातें भी जो हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि मोदी साहब आए हैं तो किस तरीके से और कितने भरपूर तैयारी करके वो आए हैं। एक तो वो पूरा फुल फ्लैज जिस तरह आंटराज उसके साथ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी इज फुल ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट राइट नाउ। हर दूसरे चौक में न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में देखा गया है इंडियन कैमरामैन जो है वो लेकर बैठे हैं। और जो कैमला हैरिस की स्पीच के बारे में आपने बात की है, उसको वो हर इंडियन चैनल ने उसको कहा है इंडियन डिसेंट वाइस प्रेसिडेंट। और फिर उन्होंने इस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, यहां पे अमेरिकन मीडिया भी उनके साथ मिला हुआ है। वो यहां तक वीडियो आ रही है इस वक्त मेन चैनल्स पर कि मोदी साहब जब आए थे पिछले दौर में, ओबामा पीरियड में, ट्रंप से भी पिछले दौर में, और वाइस प्रेसिडेंट जो उस वक्त थे जो बाइडेन, उनके साथ उनकी क्या इंटरेक्शन थी, वहां तक वो एक पूरा फुल फ्लैज जिस तरीके से कहते हैं कि कैंपेन चल रही है। और वो कैंपेन के साथ साथ क्या उसमें से हासिल क्या कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह आपने भी फरमाया कि कैमला हैरिस ने भी टेररिज्म को आइडेंटिफाई किया। टोनी बिल्कन इससे पहले जब कांग्रेशनल हियरिंग में गए तो उन्होंने भी जाके वहां पे पाकिस्तान को एक्यूज किया वर्ड यूज करके हार्बरिंग, और उन्होंने कहा कि सेफ हेवंस प्रोवाइड करते रहे हैं पाकिस्तान पिछले 20 सालों से। तो इस वक्त ये पूरी एक फुल कैंपेन है जो इसकी बड़ी तैयारी की गई। जो इस वक्त मिस्टर शंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, शंकला उनके सेक्रेटरी स्टेट, सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस के, उनके एम्बेसडर, सारा एक पूरा आंट्रास जिस तरीके से तैयारी के साथ आए हैं, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हमें उसके सामने ना हमने तैयारी की है ना कोशिश की है, बल्कि और इसमें सिर्फ एक दफा नहीं है उन्होंने। अभी सब हम तो जा ही नहीं रहे ना, यानी हम तो वहां पे तो विजिट तो ऐसा उन्होंने तो शहरियार अफरीदी को भेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और खुद तो वो जा ही नहीं रहे, तो तैयारी क्या होगी? उन्होंने बल्कि इसका कोई एडवोकेसी कश्मीर की करने की बजाय पाकिस्तान के इमेज को धचका दिया, शाक दिया उन्होंने। यहाँ पे आके उन्होंने अपनी तवज्जो, एक तो उनका ड्रेसअप नहीं था, उनके अल्फाज प्रॉपर नहीं थे, और उन्होंने आके यहाँ पे मजाक उड़ाने की कोशिश की अमेरिकन सर्कमस्टांसेस, अमेरिकन सोसाइटी की। और यहाँ पे ये याद रखा जाए कि अफरीदी साहब का ये पहला ट्रिप था अमेरिका का, और जिस चैनल के जरिए वो प्रमोशन ये कर रहे हैं वो भी अमेरिकन चैनल है, जिस जहाज पे आए हैं वो भी अमेरिकन मेड है। और बताना चाहूंगा कि उस कंट्री का उन्होंने जाके टाइम स्क्वायर में मजाक उड़ाया जिसने दुनिया को स्टील, पेट्रोल, बैंकिंग सिस्टम, गाड़ियां, हर चीज दी है उस मुल्क ने। और वरना तो आप, मेरा मकसद अगर देखें पिछली 18वीं सदी की सारी इन्वेंशन सारी अमेरिका से जा रही है पूरी दुनिया में। और अफरीदी साहब आप माशाल्लाह वहां से आए हैं, फारगुल तहसील होके आए हैं, और उन्होंने अपना तालिबानी लेक्चर दिया है, बजाय उस पर पॉजिटिव इमेज जाता। शॉक हुआ पाकिस्तान के इमेज को। फिर ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई, फिर ये कहते हैं इंग्लैंड क्यों वापस जा रहा है, फिर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दिस इज द बेस्ट पाकिस्तान कैन ऑफर कि एक बंदा आया है जिसको ना हिस्ट्री का पता है ना अमेरिकन स्ट्रक्चर का पता है। यहाँ पे जितने होमलेस हैं वो सारे एडिक्टेड होते हैं नशों पे, वरना यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है, यहाँ पे शेल्टर मौजूद है,
जो आपने अभी सराय बनाई है, ये अभी आपने जो खाने दे रहे हैं, यह सदियों से चल रहा है। हम जो यहाँ पे टैक्स देते हैं 35% टैक्स जाता है, उस पर गवर्नमेंट सब कुछ फैसिलिटेट करती है। लेकिन ये कि अफसोस के साथ कि अफरीदी साहब वाज नॉट द बेस्ट डिप्लोमेट, ही कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ एज अ बेस्ट डिप्लोमेट। और यहाँ पे बल्कि कश्मीर को भी उन्होंने, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा, कल इंतहाई अफसोस की बात यह है कि विलेट कॉन्टिनेंटल एक होटल है जहां मोदी साहब ठहरे हैं, एक ब्लॉक पे है वो व्हाइट हाउस से, एक ब्लॉक पे। वहां पे बाहर सिखों ने अपने किसानों के लिए वहां पे इज्तिमा किया, एक भी कश्मीरी वहां नहीं खड़ा था। कल मेरा गुजर हुआ वहां से विलेट कॉन्टिनेंटल के सामने से, तो एक ब्लॉक व्हाइट हाउस से एक भी कश्मीरी, एक भी ये जो बंदे आ रहे हैं जहाजों में फर्स्ट क्लास के टिकट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से यहां पे कश्मीर के अपने उसको प्रमोट करने के लिए, एक भी बंदा उसमें से नहीं खड़ा था। ये वेकेशन में सारे लोग फिर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से जो है वो जा रहे हैं उसको, लेकिन वहां पे मौजूद नहीं थे, एक भी बंदा नहीं, सारे वेकेशन पे फिर रहे हैं। यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खर्चे से बिजनेस क्लास की टिकटें लेकर आए हैं, लेकिन कल विलेट कॉन्टिनेंटल के सामने सिख मौजूद थे, एक भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, एक भी कश्मीरी मौजूद नहीं था वहां। अफसोस की बात, ये नेशनलिज्म है, ये कौमियत है, ये हमारे टारगेट है। और ये पाकिस्तान से पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त खान साहब का आज एक इंटरव्यू न्यूज वीक वालों ने दिया है कि खान साहब कह रहे हैं कि तालिबान कैन बी द पार्टनर इन पीस विद अमेरिका। इस वक्त आपके 3-4 लोग जो हैं उनकी क्या डिप्लोमेसी चल रही है, उनकी क्या एडवोकेसी चल रही है। हमारे कुरैशी साहब, मोहिद यूसुफ साहब, इमरान खान साहब मुसलसल दुनिया की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पर डॉलरों की बारिश करें और हो सकता है वहां से कोई डॉलर स्लिप होकर पाकिस्तान भी आ जाए। सिर्फ और सिर्फ ये एडवोकेसी हो रही है कि खुदारा उनको डॉलर दे, उनको डॉलर दे। अब मैं कुछ चीजें जो मेरे ज़हन में पॉइंट थे, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है यूनाइटेड नेशन से कि तालिबान को वहां पे बोलने की इजाजत दी जाए। खुद आप बोल नहीं रहे हो, तालिबान की एडवोकेसी कर रहे हो, फिर आप स्टेटमेंटें देते हो कि हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी कोशिश कर रही है दुनिया को कन्विंस करने की कि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो रिसेंटली खबर आ रही है, मुल्ला नूरुद्दीन तराबी साहब ने अपना एक बयान जारी कर दिया, वो जेल खाना जात के वहां पे वजीर है। उन्होंने कहा है कि हम हाथ काटने की और मौत की सजाए मौत देने की इसकी सजाओं को हम रिस्टोर कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ भी दी है कि हम पाकिस्तान के वी वॉन्ट फॉलो पाकिस्तान। आप कंफ्यूज हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, आप नर्वस हैं इस वक्त, लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप चैनलाइज नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। आप चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, अब किसके साथ है आपको बिल्कुल कोई पता नहीं है इस वक्त। लेकिन ये जो आपने भी बात की, ये तो जो तालिबान है ना, उन्होंने खुद भी लेटर लिखा है यूएन को, और वो यूएन ने जो है उनका लेटर देख लिया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम ये जवाब, और उन्होंने कहा है कि हमें खिताब करने का मौका दिया जाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो लेटर भी लिखा है, लेकिन साथ इनकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे देखें। आपके पास अमेरिकन जो मीडिया है तो वो तो उठाते हैं चीजें, आपके पास खासकर कई चीजें वहां नहीं जाती, लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं, हम सुनते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इट वाज अ न्यूज कि पाकिस्तान हैज आस्क्ड फॉर यूनाइटेड नेशंस कि उसमें उनको बोलने की इजाजत दी जाए। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे नजर में एक बहुत बड़ी गलती खान साहब ने की है, जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इस इजलास में नहीं आए। और दूसरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि अगर खुद नहीं आए तो अच्छी टीम भेजना चाहिए थी और इनको टास्क दे के भेजे, इनको बिजनेस क्लास की टिकटें ना दे के भेजें कि जाओ वेकेशन कराओ। यहां पे जिस तरह कल मैंने आपको बताया, कल वॉशिंगटन डीसी में एक भी इंसान नहीं खड़ा था कोई झंडा कश्मीर का लेकर या कश्मीर का कोई केस बयान करता, एक भी। सिख खड़े थे लेकिन पाकिस्तानी एक नहीं था, ना कश्मीरी थे। और हाँ, कर क्या रहे हैं, यहां मैंने देखा वर्जीनिया से लोग बसें भर के वेकेशन के लिए यूनाइटेड नेशन के सामने जाएंगे, वहां बर्गर शर्गर खा के तो वापस आ जाएंगे। इनके लिए ये वेकेशन नेशनलिज्म नहीं इनके अंदर कि ये कोई अपने मुल्क के लिए, अपनी एडवोकेसी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ चीजें कर रहे हो। और यहाँ आते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बैठते हैं, खाबे करते हैं, बारबेक्यू उनके बैकलॉन में करते हैं और फिर वापस उनके अपने फैमिली के लिए तोहफे लेते हैं, कुछ यहां से लेते हैं, कुछ कतर से लेते हैं, तो वापस चले जाते हैं। इनके मेरा मकसद है कि इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान पे यारो मददगार खड़ा है। बिल्कुल इस वक्त मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि आप इंडिया किस स्पीडों पे चल रहा है। इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मिक्राह की, इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। यहां पे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जापान के प्रीमियर के साथ मिले हैं। एक में उसमें तशवीश थी मेरे लिए कि एक सीईओ जो उनको मिला है वो आर्मामेंट ड्रोन्स के हवाले से, अमेरिका अब ड्रोन देगा इंडिया को, अगला नया ये उनका मंसूबा बन रहा है। सुपर
हर हाई टेक्नोलॉजी वाले वो उनको मिले हैं। और मैं हैरान था कि जो इस वक्त खैर यहाँ पे अमेरिका में एक फैशन भी है, और इस वक्त कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके सीईओ जो है वो इंडियन है और वेरी नेशनलिस्ट है। हमारे यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी के पास 4 पैसे आ जाएंगे तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो इंडियन होते हैं वो एक तो नेशनलिस्ट है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट चली थी नेशनलिज्म के हवाले से, मूवमेंट चली थी जिस तरह अरब स्प्रिंग थी। कई मेजॉरिटी मूवमेंट से खत्म हो चुकी है। खान साहब भी उसी मूवमेंट का एक हिस्सा से तब्दीली का नारा लगा के आए थे। ना आप क्वाड में जाने की सलाहियत रखते हो, ना आप डिफेंस आपका तैयार हो, ना आपके माली IMF आपके किस्तें सस्पेंड करके बैठा हो, आपको कुछ भी ना मिल रहा हो तो आपको लाजमी आना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस में भी अगर आपको मौका ना मिलता बाहर बैठे रहते। लेकिन मैं अगर खान साहब की जगह होता तो मैं सारे अपने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट लेकर आता, अपने अच्छे अच्छे डिप्लोमेट लेके आता, अच्छे अच्छे स्पीकर लेकर आता, और कुछ नहीं तो यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को इकट्ठा करता, एनर्जाइज करता। यहाँ पे एक पूरा शो ऑफ होना चाहिए था जिसमें लोकल मीडिया को भी अपना केस बयान करने का बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। CNN को कवरेज करनी चाहिए थी, फॉक्स करता कवरेज, लेकिन अपॉर्चुनिटी इज बिग टाइम मिस्ड आई थिंक। एंड और इसमें बिल्कुल ये नजर आता है दुनिया को सबसे बड़ा पहला सिग्नल ये जाता है कि यू आर नॉन सीरियस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायलॉग। आप डॉलरों की बारिश चाहते हैं लेकिन सिर्फ वही बैठ के दूर से इशारों किनारों से, लेकिन अब वो इस तरह आगे चलना नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, दुनिया को पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी चीजें हाइब्रिड है, मेजॉरिटी चीजें दे आर नॉन सीरियस एक्टिव, और उसमें स्टेक होल्डर और हैं, सामने फ्रंट पे कुछ और है। ये एक मेरा मकसद है कि अच्छा सिग्नल नहीं है। आपको चाहिए चीजों को क्लैरिफाई करें, जो भी डिसीजन मेकर है उनको चाहिए कि यू नीड ए comprehensive campaign with the good campaigners and good advocates. Subscribe now and press the bell icon.